हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को अगर आपस में एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है या एग्जर्ट करता है, उसके लिए हमें आज एक्सप्रेशन पढ़नी है। तो सबसे पहले इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हम बात करेंगे। अगर हम लैब में इसको करके देखना चाहें तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक कोई भी प्लास्टिक या कोई इंसुलेटेड अटेंसिल है जिसके अंदर मैंने Hg डाल दिया है। क्या डाल दिया है? Hg। उसके अंदर यहाँ पे जो दो आपकी एल्युमिनियम की रोड डिप्ट यहाँ पे होल्ड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको ऐसे करके और इसमें होल्ड कर दिया है, ये लटकी हुई है इसके। तो जो करंट है वो यहाँ पे पॉजिटिव है तो अंदर हो गया पॉजिटिव, और ये कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो करंट इस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेगा। सही है कि नहीं है? तो करंट इस डायरेक्शन में अगर आपका फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होने के बाद मान लिया मेरी यहाँ पे की लगी हुई है ऑन ऑफ की, जैसे ही मैं इस की का प्लग इन करता हूं तो इसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, और ये दोनों वायर ये इसकी तरफ जाता है और ये इसकी तरफ जाता है। तो जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की बन जाती है, यानी जो इसकी पोजीशन है वो यहाँ की बजाय यहाँ हो जाती है, यानी दोनों अंदर की तरफ खिसक जाते हैं। उसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे ऐसे आपका फोर्स लगता है। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कितना लगता है, ये भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर इनकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए तो क्या होगा। इफ द direction of current in two parallel wires is opposite to each other, then what will happen। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक एल्युमिनियम का वायर होल्ड कर दिया है और इस पे एक दूसरा एल्युमिनियम का वायर होल्ड कर दिया है। तो यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से करंट जाएगा Hg के थ्रू, किस में चला जाएगा, यहाँ पे। क्लियर? तो करंट की डायरेक्शन होगी ये। अगर ये आपके करंट की डायरेक्शन है तो अब यहाँ पे जो फोर्स हुआ एक पे तो इस साइड में लगा और एक पे लगा इस साइड में, तो एक पे फोर्स इधर और एक पे इधर, तो इसके बाद जो पोजीशन होनी है वो कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है। तो अब इन्हीं के लिए हमें एक्सप्रेशन करनी है जब भी आपकी क्लासेस लगेंगी। ये एक्सपेरिमेंट और एक हॉर्स शू वाला जो यू शेप्ड मैग्नेट से किया जाता है वो वाला, वो दोनों आपके करवाने हैं। कुछ एक बच्चों की प्रॉब्लम आई कि सर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो समझ में नहीं आ रहा। देखिए उसमें समझने की बात यही है, वो चीज़ जो कह रहा है वो बात तो समझ में आएगी, लेकिन जो डायरेक्शन है ना, या उसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ गया तो वो अप्लाई नहीं हो पा रहा होगा। बस यही दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो 3 डायमेंशन में है और आप प्लेन ऑफ पेपर जो कि 2 डायमेंशनल है उसके ऊपर वो डायरेक्शन वगैरह निकाल रहे हो तो सही तरीके से नहीं आएंगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये समझिए कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी डायरेक्शन निकालना, वो अप्लाई करना लैब में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा आपको और वहाँ पे आप रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे देखिए हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ, क्या इस तरह से प्लेन ऑफ पेपर पे रख सकते हो। जो आपकी जो ऊपर से जो होल्ड किया हुआ था थिक एल्युमिनियम वायर जो ऐसे लटका हुआ है, क्या वो ऐसे लटका हुआ इन एयर रह सकता है पेज और पेपर में? नहीं, इसलिए आप रूल नहीं लगा पा रहे हो। आप नहीं, ये सभी के साथ यही प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ हो रहा है, सभी के साथ यही होता है। शायद आपने देखा था, इसलिए मैंने केवल बुक में जो डायरेक्शन बता रखी थी फोर रूल लिखी थी, ये नहीं करके दिखाया कि आपका देखो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। मैंने ऐसे नहीं बताया, वो इसीलिए कि कंफ्यूज और ज्यादा हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कुछ, आपके माइंड में चलेगा कुछ और, तो इसलिए उसको लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 3 डायमेंशन में ही होगा, वहां पे आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
वहां पे आपको जो समझने की चीज थी वो एक्सप्रेशन। शायद वो सभी को आ गई, क्योंकि अब तक किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। एक दो बच्चों की बस वो एक्सपेरिमेंट वाली प्रॉब्लम आई थी कि डायरेक्शन से रिलेटेड, तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे लैब में उस टाइम पे। ठीक है, चलिए देखिए टॉपिक है मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। लेट अस कंसीडर टू वायर्स कैरिंग करंट। इसमें सपोज I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है। सपोज इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। क्लियर? लेट अस कंसीडर टू वायर्स L1 of length L1 and L2 carrying current I1 and I2 respectively as shown in figure. If they are placed such that the gap between them is R. मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या रहेगा, R। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि इन दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो तभी लग सकता है जब ये दोनों वायर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में हो। यानी जो आपके पास ये L2 लेंथ वाला जो वायर है, चलो मैं वायर 1 और 2 नाम दे रहा हूं, जो वायर 2 है ये मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। किसके मैग्नेटिक फील्ड में? फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे ही जो फर्स्ट वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। किसके मैग्नेटिक फील्ड में? वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड में। ये आप अगर ये कंडीशन फेल है तो फिर जो रिजल्ट आएंगे वो भी फेल हो जाएंगे। तो ये हमारी इसमें एक अजम्पशन रहेगी। तो ये आप मान के चलिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर फर्स्ट इज B1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकेंड इज B2। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड B1 इज समवेयर on the wire 2 due to 1। जो 1 वायर है उसके कारण B1 एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके 2 के किसी एक पॉइंट पे है, 2 के किसी एक पॉइंट पे है। वो मान के चलता हूं इस पॉइंट पे B1 मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हुआ? ये करंट कैरिंग कंडक्टर, आपको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। Clear? What is the direction of this magnetic field? How you will find the direction of this magnetic field? इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाल्म रूल हम यूज करेंगे, जिसको मैक्सवेल स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या करोगे? अंगूठा किसकी डायरेक्शन में रखोगे? आई की डायरेक्शन में। और ग्रिप और फिंगर क्या बताएंगे आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। अच्छे से समझ लेना डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 इस पॉइंट पे, जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब इसका काम हुआ खत्म। अब इसका काम हुआ खत्म, केवल ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब ये जो B1 है इसको निकालने का तरीका और देख लेते हैं। वी नो दैट B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई। लगाइए इसके ऊपर, इस वायर के लिए क्या किया मैंने? B1 डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट आई की जगह पे क्या लूंगा मैं? I1। अच्छे से करना है, ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से आपको वीडियो देखना है। अब यहाँ पे मैं B1 को लेके आऊंगा बाहर और dl का इंटीग्रेशन, और वो क्या रहेगा? 2 पाई r। क्या रहेगा? 2 पाई r। जो मैग्नेटिक लूप बनेगी आपका वो मैं क्या लूंगा आपका यहाँ पे? 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नोट I1। यहाँ पे मेरे पास B1 की वैल्यू आ गई म्यू नोट I1 अपॉन में 2 पाई r। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चाहे तो आप डायरेक्ट B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई r ले सकते हो। क्लियर है? अरे इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर ये आपका रेडियस की तरह बिहेव किया तो जो सर्कल बननी है आपकी यहाँ पे, उसका ये रहेगा सेंटर, और इस तरह से ये आपका रहेगा रेडियस। ये बिल्कुल सर्कुलर आपको बना लेना है।
वैसे बनाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि ये है आर है, ये आपका इसका रेडियस की तरह बिहेव करेगा। मैं दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए मैं इस डायग्राम का यूज़ करूँगा तो ज़्यादा कंजेक्टेड हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी रूल लगाने में, इसलिए मैं इसको बिल्कुल इस तरह से लिख के चल रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना आए डायरेक्शन लगाने में। ठीक है, डायरेक्शन निकालने में B1 की डायरेक्शन आ गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो वायर है इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1 दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। जो इसके एक्सिस के कैसे है, परपेंडिकुलर है। देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इसके ऊपर कौन से वायर पे, सेकंड वायर पे जो फोर्स होगा उसको मैं नाम दे रहा हूं F2। और आपको पता है F इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कल ही पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, ILB साइन थीटा, यही पढ़ा होगा, ILB साइन थीटा। तो इसके लिए है F2, इसके लिए क्या है F2, वो आएगा आपका, वो आएगा I कौन सा 2, L कौन सा 2, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा B1, किस में रखा है ये B1 में। यही चीज ध्यान रखने वाली है, इनटू साइन थीटा। अब देखिए इसके आगे सोल्व तब करेंगे जब पहले F2 की डायरेक्शन निकाल लें। F2 की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F2, कैसे निकालोगे, अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन दिस वायर। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरफ देखिए मेरे हैंड की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये क्या रहेगी आपकी F की डायरेक्शन। तो फोर्स यहाँ पे आ गया है F2 की डायरेक्शन आ गई ये, क्लियर। अप्लाई करके देख लीजिए, सभी को अप्लाई करना आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए, क्लियर। यहाँ पे F2 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए ये जो एंगल होता है ये होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहाँ पे इसके लिए क्या हुआ, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि ये प्लेन ही बदल गया आपका। तो ये चाहिए ऐसे ऐसे इस प्लेन में कितना भी हिलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बात सही है कि नहीं है भाई, ये तो प्लेन है ऐसे, और कोई चीज इसके ऊपर ऐसे ऐसे हिलने लग रही है तो इस हाथ में और मेरे इसके अंदर क्या ऐसे करने से एंगल बदल रहा है, नहीं, ये तो 90 रहेगा। इट मीन्स ये तो हमेशा क्या रहेगा आपका 90 रहेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो F2 इज इक्वल टू I2 L2 B1। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ B1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ रख दीजिए। तो F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था आपका I1, यहाँ पे क्या था I1, तो वैल्यू रखिए ये आ गया आपका L2 को मैं एक साइड में लेके चल रहा हूं, ये आ गया आपका म्यू नोट I1 I2 अपॉन, उधर से तो कुछ छूट नहीं गया, I2 था यूज हो गया, L2 था यूज हो गया, μ2 इधर था यूज हो गया, नीचे आपका इसके साथ I1 था यूज हो गया, नीचे कर दो 2πr, ये लो फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2πr, F2 की वैल्यू आ गई। अब मैं यहीं से निकाल देता हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ सपोज वो F होगा विच इज इक्वल टू F2 अपॉन L2। तो F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2πr, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है F2 की वैल्यू आपके पास ये आई, उसके बाद मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला, ये आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाइए। अब इसके ऊपर भी तो फोर्स होगा क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकंड एट एनी पॉइंट ऑफ वायर फर्स्ट इज B2। किसी भी एक पॉइंट पे, इसके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, जो किसके कारण होगा,
सेकंड वायर के कारण होगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये, एक बार ये हटा रहा हूँ यहाँ पे ताकि डायरेक्शन अच्छे से निकाल सके। यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या रहेगा, B2 रहेगा। क्या रहेगा, B2 रहेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप उसका काम हुआ खत्म। I1 करंट, B2 मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B2, वहां से निकालोगे ना, इसके कारण है ना B2, तो यहाँ पे B2 की डायरेक्शन क्या रहेगी, अंगूठा इसकी डायरेक्शन में, तो उंगलियां क्या बता रही है, ग्रिप ऑफ फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये रहेगी डायरेक्शन। डॉट से इसको दिखाते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द नॉर्मल। देखिए मेरे हाथ को इस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूं, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपकी तरफ, तो फोर्स कहाँ गया, इस तरफ आ गया। सपोज दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F1। अब देखिए अगर मैं F1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, वेयर F1 इज इक्वल टू, यहां से देखिए केवल क्या आएगा L1, बाकी सब कुछ सेम भाई, म्यू नोट I1 इसमें भी आएगा, I2 इसमें भी आएगा, 2 पाई r इसमें भी आएगा। इट मीन सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन F1 और F2 की अपोजिट है। तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, नाम दे लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट F1 is equal to minus of F2, F1 is equal to minus of F2। केवल यहाँ पे मैंने वेक्टर इसलिए लगाया है ताकि नेगेटिव का मीनिंग आप समझ जाओ, इसका मीनिंग है डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फोर्स कैसा हुआ, अट्रैक्टिव। कितना हुआ, ये आ गया। लेंथ का यूज करके दिखा दिया, ये आपका यूज करके मैंने दिखा दिया है। चलिए बताइए इतना आपके समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए, अब आपके लिए टास्क है, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी किसी भी एक करंट की डायरेक्शन को बदल दीजिए, या तो I1 को नीचे कर दीजिए या I2 को नीचे, किसी भी एक को डाउनवर्ड कर दीजिए, उसके बाद आप F1 और F2 निकालिए। भाई वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन जो डायरेक्शन आएगी F1 और F2 की वो आपको बतानी है। क्या आएंगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आपकी बुक में कि अब की बार जो इनके बीच में फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का। ये आपकी टास्क है। सभी बच्चे इसको सोल्व करने के बाद, वीडियो को देखने के बाद अपनी अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से अपोजिट डायरेक्शन करंट की यहाँ पे करके फोर्स की डायरेक्शन निकाल के, आप केवल डायरेक्शन तक निकाल के मेरे पास सेंड कर देना, अप्लाई करके रूल। क्लियर, रूल अप्लाई करके, और अपने कॉन्फिडेंस के लिए आपको समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप कंप्लीट डेरिवेशन, केवल एक चीज बदलनी है, I2 की डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देनी, बाकी सब कुछ सेम रखना है। और फिर रूल लगा के क्या निकालनी है आपको, डायरेक्शन से निकालनी है, अच्छे से निकलनी चाहिए। B1 की क्या रहेगी, B2 की क्या रहेगी, F1 की क्या रहेगी डायरेक्शन, और F2 की क्या रहेगी। ये आपके लिए क्या रहेगी, एक टास्क रहेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और हम कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, या इतना काफी है। चलिए इतना काफी है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोल्व कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा समझने में हो सकता है कि आप इसमें टाइम लगा दो तो उसमें समझने में दिक्कत आपको हो, इसलिए मैं केवल इतना ही कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ तक कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं आप मेरे पास शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आज, यानी आज आप वीडियो देख रहे हो तो 1 जून को कुछ बच्चों ने मेरे से 1-2 न्यूमेरिकल सेंड किए थे, वो मेरा टाइम नहीं लग पाया है सोल्व करके उनके पास सेंड करने का। आज वाली प्रॉब्लम और जो कल किसी बच्चे ने मेरे से प्रॉब्लम शेयर की थी वो दोनों आज आपकी क्लियर कर दूंगा मैं इवनिंग में बिफोर 4 PM। 4 PM से पहले पहले आप सभी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सभी के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज़ आज आप यहाँ तक बिल्कुल थोड़ा सा काम मैंने करवाया, छोटा सा टॉपिक मैंने करवाया है, इसको देख के समझ के अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर ले और
फिर मेरे पास जो भी आप प्रॉब्लम करोगे इन टॉपिक से रिलेटेड वो ज़रूर शेयर करें। और जो एक टास्क दी है वो सभी बच्चों की, ऐसा नहीं होना चाहिए फ़ोन करके मेरे को पूछना पड़ेगा आपने क्यों नहीं सेंड किया, भूल तो नहीं गए। फिर बच्चों से मैं कहता हूँ, कहते हैं सर भूल गया था, भूल गई थी, ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं कहना है आपको। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपने वीडियो देख के ख़त्म किया, तुरंत लग जाइए, जो मेरे पास भेजना है पहले वो सेंड कर दीजिए, बाकी अपना काम बाद में आप करते रहिए। पूरा दिन पूरी रात आपके पास है। ये जैसे वीडियो देखा, देखने के तुरंत बाद सोल्व करके मेरे पास भेजें। कौन सा? करंट की डायरेक्शन अपोजिट करके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।